हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और आज हम करेंगे इसका लास्ट लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ट्रांसलोकेशन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और आपको मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आयन के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का वो कैसे टेक प्लेस करता है, किसकी हेल्प से करता है। अब ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स में टू स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे फ्लोएम। तो एज यू नो फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, और जो भी प्लांट हार्मोन बनते हैं। तो हम यहाँ पर स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि फूड कहाँ पे बनता है। फूड बनता है लीफ में, दैट्स वाई लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि लीफ में ही खाना बनता है, मेजर पार्ट तो लीफ में ही बनता है, और वेरियस प्लांट में जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहाँ पे भी खाना बनेगा, लेकिन मेजर कहाँ पे बनेगा, लीफ में ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो पॉइंट आपको समझने लेने की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको पता है लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनता है ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज खाना बनता है, लेकिन ये क्या ग्लूकोज के फॉर्म में ही होल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसलोकेट होता है। होल बॉडी पार्ट्स मतलब प्लांट की बॉडी में, ठीक है, नहीं, ये आपका एज अ ग्लूकोज नहीं ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये डाइसैकेराइड के फॉर्म में फ्लो होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, जिसे हम कहते हैं सुक्रोज। तो ये सुक्रोज बन करके ट्रांसपोर्ट होता है। अब एट द एंड ये पहुंच जाता है जहां पर इसको स्टोर होना होता है, जैसे एज अ फ्रूट है, या जैसे आपके पोटैटोज हैं, या जहां पे भी मतलब फूड स्टोरेज होता है। तो ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, स्टोरेज में, और वहां पर स्टोर होता है ये एज अ स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में ये फॉर्म होगा, ये इसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और ये आपका स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, स्टोर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये दो वाला पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्योरीज की। तो देखिए यहाँ पर दो थ्योरीज ली जाती हैं। पहली थ्योरीज है आपकी सोर्स टू सोर्सेस टू सिंक, एक ये थ्योरीज है। दूसरी थ्योरीज है आपकी मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो दो थ्योरीज हैं। ठीक है, अब सोर्स टू सिंक का मतलब क्या है, यहाँ पर सोर्स मतलब खाना जहाँ पे बन रहा है, सिंक का मतलब जहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ पर फूड सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस या सिंथेसाइज्ड हो रहा है, और सिंक का मतलब क्या है, जहाँ पर खाना स्टोर्ड हो रहा है। तो ये कैसे होगा, तो चलिए अब समझ लेते हैं हम स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ा रही हूँ। अब आपको पता है जो फ्लोएम है उसमें होती है सीप ट्यूब्स। तो देखिए हम यहाँ पर सीप ट्यूब्स बना लेते हैं। ये आपका सीप ट्यूब्स है, जिसके अंदर आपके इस तरह से होते हैं, और एक सीप ट्यूब से दूसरी सीप ट्यूब तक जो जोड़ने का काम करती है, ये अनदर सीप ट्यूब है। तो जोड़ने का काम जो करेगी वो सीप प्लेट कहलाती है, और इसके बाहर होती हैं आपकी कंपेनियन सेल्स। इसके बाहर क्या होगी, कंपेनियन सेल्स होंगी। ठीक है, हम एक और सीप ट्यूब्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसके बाद अनदर सीप ट्यूब्स बना ली हमने, और यहाँ पर सीप प्लेट्स। तो ये आपकी क्या है, सीप ट्यूब्स या सीप सेल्स भी इन्हें कहते हैं, सेल्स भी।
और ये आपकी क्या है, सी प्लेट्स, जो एक सी ट्यूब को दूसरे सी ट्यूब से जोड़ने का काम करती हैं, सी प्लेट। और ये आपकी क्या है, ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पर खाना बना, ठीक है, खाना जब लीफ में बना एज अ ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज से वो खाना आएगा सीव ट्यूब्स के अंदर। कहाँ आएगा, सीव ट्यूब्स के अंदर। सपोज जो मिडिल वाली मैंने यहाँ पर बनाई है, खाना आ गया आपके यहाँ। अब लेकिन यहाँ देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जो खाना आपकी लीफ से सीव ट्यूब्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम, देखिए सोर्स से जहाँ बना है, ठीक है, सोर्स टू सीव ट्यूब्स। जो सीव ट्यूब में आएगा वो जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ एटीपी इन्वॉल्व होंगी, एटीपी खर्च होंगी। ठीक है, अब यहाँ आपका खाना आ गया है, सपोज ये खाना आ गया है, फूड। अब देखिए, फूड डायरेक्ट आपके सीव ट्यूब्स में नहीं आया, पहले कंपेनियन सेल से होते हुए आपके सीव ट्यूब्स में आया। अब देखिए हुआ क्या, अब एज यू नो वाटर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर जैसे कि फूड आ गया तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा बन गया। अब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा बन गया तो यहाँ का जो मीडियम है वो कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो गया। अब यहाँ क्योंकि यहाँ भी खाना नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इन दोनों का मीडियम कैसा होगा, हाइपोटोनिक। यहाँ का मीडियम कैसा है, हाइपोटोनिक, और इधर भी हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो देखिए हुआ क्या, अब आपको पता है यहाँ पर खाना आते रह रहा है तो यहाँ पर प्रेशर बन गया है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पर जब बन गया है तो आसपास से यहाँ पे इसने वाटर को भी क्या कर लिया है, अपने साथ मिक्स कर लिया है, वाटर भी इधर को मूव कर रहा है। तो देखिए, इससे आपका प्रेशर बनने के बाद खाना जैसे आते रहेगा तो ये मूव करेगा इधर खाना, और ये मूव करेगा इधर ड्यू टू द प्रेशर। क्योंकि खाना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके पास बहुत ज़्यादा फूड आ गया, तो प्रेशर होने के कारण हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की ओर मूवमेंट होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करिए, मूवमेंट जो हो रही है वो अप भी हो रही है, डाउन भी हो रही है। अगर यहाँ पर एक सीव ट्यूब यहाँ बना दूँ, एक यहाँ बना दूँ, तो ये इधर भी होगी, इधर भी होगी। दैट मीन्स जो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल भी हम कह सकते हैं या फिर मल्टी डायरेक्शनल भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है, मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, आपकी बुक में लिखा है वैसे बाई डायरेक्शनल हो रही है, या इसको हम मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, दाएं भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, मल्टी डायरेक्शनल। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओके, नाउ तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए फूड यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है, तो मूवमेंट कर रहा है एज अ इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब इसके बाद सपोज यहाँ पर आपका आ गया स्टोरेज, ये सपोज स्टोरेज है, स्टोरेज। तो यहाँ से आप देखिए स्टोरेज के लिए अब फूड मूव करेगा यहाँ पर, तो इसलिए जब आपका सिंक होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अब यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में ये सेव होगा, तो यहाँ पर ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी खर्च होती है, तो ये भी कैसा होगा, एक्टिवली होगा, एक्टिवली होगा। तो यहाँ पर आपने देखा दो बार यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जब सोर्स से आपका फूड आता है, कहाँ, आपके सीव ट्यूब्स में। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हाइपोटोनिक जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो टेक प्लेस होगा, बट एट लास्ट जब सिंक होगा, स्टोरेज होगा, वहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो आई होप आपको ये आज का जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। इसके बाद एट लास्ट में आपको मिनरल्स का पढ़ा देती हूँ। मिनरल्स में कैसे होगा, देखिए
सपोज ये मिनरल्स आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये आपका रूट हेयर है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, आपके सॉइल से होते हैं। तो वही चीज़ है हाइपोटोनिक जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो मिनरल्स है वो एक्सेस अमाउंट में है, यहाँ कम है, तो आपका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, पैसिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला है डिफ्यूज़न का वो यहाँ पर काम करेगा। इन केस ऑफ जब यहाँ पे मिनरल्स कम हैं और अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी प्लांट्स ने तो एब्जॉर्ब ही करने हैं, तो अब उसको, लेकिन अब रिवर्स तो होगा नहीं, प्लांट से सॉइल में तो आएंगे नहीं मिनरल्स, प्लांट ही सक करेगा, तो यहाँ पर वो एटीपी खर्च करेगा। तो दैट मीन्स उस टाइम पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिव होगा। तो इस तरह से मिनरल आयंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स बॉडी में। तो आई होप आज का जो होल वीडियो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक ले स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।